brief snapshot. What is important here is that cases per million is 7,600 and the active cases are less than 2% of the total number of cases that have historically happened in this country. Death per million is 110, test per million is 1,36,000, case fatality rate is 1.44, and if we look at the weekly case fatality rate, it is 1.20. जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो उस समय देश में केवल 2 राज्य हैं, केवल 2 राज्य जहां 50,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। ये हैं केरला, 68,000 से ज़्यादा यहाँ एक्टिव केसेस हैं, और महाराष्ट्र जहाँ की 51,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। इसके अलावा अन्य जो राज्य हैं वहाँ 8,000, 7,000, 6,000 इस प्रकार के केसेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिजीज़ का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। ये डेली न्यू केसेस जो रिपोर्ट होते हैं, तो ये 10,000 नए केस रिपोर्ट हुए 7 महीने के बाद। ये हम आपको ग्राफ दिखा रहे हैं कि ऐसी स्थिति 12 जून 2019 को हुई थी, 2020 को हुई थी, और ये अब ये स्थिति हुई है और ये लगातार डिक्लाइन आप देख रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा केसेस थे, एक्टिव केसेस, वो सितंबर के मध्य में थे, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ये डेली डेथ्स का ग्राफ है। 8 महीने के बाद 140 मृत्यु देश में रिपोर्ट हो रही हैं। ये 7 दिन का मूविंग एवरेज है डेली डेथ्स का। तो केसेस कहाँ हैं? केसेस घट रहे हैं, लेकिन कहीं तो हैं वो केसेस। 2 लाख एक्टिव केसेस अभी भी हैं घटने के बावजूद। इन 2 लाख केसेस का 72% केवल 5 राज्यों में है। 34% आर इन केरला, 25.88% आर इन महाराष्ट्र, 4.3% are in Uttar Pradesh. So you can see the difference between the first 2 and the third and the fourth and subsequent states. 4% are in Karnataka, 3%, slightly more than 3% are in West Bengal. So this is as far as the status of the disease is concerned. Now let us look at vaccination. So this is vaccination rollout. जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, हाईएस्ट फर्स्ट डे वैक्सीनेशन इन द वर्ल्ड। अभी हमें 3 दिन हुए हैं वैक्सीनेशन प्रारंभ किए हुए। सैटरडे वॉज डे 1, संडे ओनली 5 स्टेट्स डिड वैक्सीनेशन, एंड मंडे वॉज डे 2, एंड टुडे वी आर इन डे 3. So these are day 1 figures of COVID vaccination across some of the important or bigger countries where numbers may have some kind of comparison. So India did 2,07,229. भारत में हमने पहले दिन 2,07,000 से ज़्यादा व्यक्तियों को कोविड के टीके लगाए। यूएसए में जब वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ तो 79,000 से ज़्यादा लोगों को डे 1 पर वैक्सीनेट किया गया। यूके में 19,700 और फ्रांस में 73। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम पहले हफ्ते के आंकड़े देखें, इसमें नहीं है लेकिन मैं आपको देना चाहूँगा क्योंकि हमने अलग अलग स्रोतों से वो आंकड़े जुटाए। यूएसए में पहले पूरे हफ्ते में, इन द फर्स्ट 7 days ऑफ COVID-19 वैक्सीनेशन इन यूएसए, 5,56,208 people were vaccinated. So that number we would already cross by day 3, by the time day 3 ends. यूके में पहले हफ्ते में 1,37,897 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। फ्रांस में पहले हफ्ते में 516 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। इन फ्रांस इन द फर्स्ट वीक 516 people were vaccinated. In Russia 52,000 people were vaccinated in the first week. So these are comparative figures for you, and we have just started, so we would pick up speed. ये पहले भी हम आपसे शेयर कर चुके हैं।
भारत सरकार ने जो परामर्श राज्यों को दिया था उसमें ये कहा था कि हफ्ते में 4 दिन आपको वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित करने चाहिए, ताकि बाकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अगर आप पोलियो का वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो वो भी हो, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं उनका वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो उस पर भी कोई कुप्रभाव न पड़े। तो 3 राज्य ऐसे हैं जो अभी 2 ही दिन वैक्सीनेशन कर रहे हैं, गोवा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हमने उनके साथ परामर्श किया है और हमने उन्हें ये सुझाव दिया है कि वो इसको बढ़ा सकते हैं। 4 राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं जो 3 दिन सप्ताह में वैक्सीनेशन कर रहे हैं। 26 राज्य और यूटीज हैं जो 4 दिन कर रहे हैं। मिजोरम एकमात्र ऐसा राज्य है जो 5 दिन कर रहा है। आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप 6 दिन कर रहे हैं, तो 2 राज्य 6 दिन कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते थे एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो अभी तक जो आंकड़े आए उसमें 0.18% इज द एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन and 0.002 is the percentage of people who were hospitalized following immunization. These are fairly low, in fact lowest so far as we know in the world in the first 3 days. Let's see how it evolves going forward. What I would want to tell you here is that in India we have an extremely robust system of AEFI reporting and AEFI management. So what is that? The first step is that all adverse events following immunization are categorized into 3 categories. There is a mild AEFI, I will give you examples. There is a severe AEFI, and the third category is serious AEFI. So category wise, serious AEFI is the highest category of criticality, whereas mild AEFI is the lowest category of criticality. In mild AEFI, anxiety or hysteria is also recorded. So we must dispel this popular notion that AEFI means that people have lost consciousness, they've been hospitalized. No. If post-injection I have a crying bout which shows my anxiety and hysteria, even that is captured. So that is also reported as AEFI. So it may add to the number, but it subsides after 10 minutes, 15 minutes, maybe after having a cup of tea or coffee. So that is the range. So the first step is that AEFI are defined. There are 3 categories. All 3 categories are captured every day at every vaccination session. The second step is that every vaccination party is given a anaphylaxis kit. Dr. Paul would tell you in detail when he addresses you to manage AEFI at the site itself. So there is a kit to manage, to administer to the people who are reporting certain symptoms. Symptoms could be localized swelling, it could be giddiness, it could be dizziness, it could be fever, and so on and so forth. So there is a kit that people have who are administering vaccination, and they are trained to use that kit. Then each vaccination center is mapped to a AEFI management center. Usually such AEFI management centers are medical facilities at the block level. So every team knows that if there is a severe reaction or a serious reaction, where that particular person has to be taken. Then at the district level, there is a district AEFI committee consisting of various domain knowledge doctors. At the state level, there is a state AEFI committee which recently met both in UP and in Karnataka, because there were 2 death cases which were found to be unrelated to vaccination.